ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? माता की कृपा आप सब पे बनी रहे। ऐसी मनोकामना और ऐसी विशेष के साथ मैं आज जो रीडिंग मैं भी करने वाली हूँ, ये मैं आपके अपनों के लिए करने वाली हूँ कि आप बहुत लोगों की एक जिज्ञासा होती है कि हमारे अपने हमारे बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, ठीक है, कैसी सोच है उनके हमको लेके, या अगर आप कंफ्यूज होते हैं किसी को लेके, या आपको कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको लगते होंगे बहुत अच्छे हैं बट बाद में आपके साथ कुछ धोखा हो जाए या कुछ भी ऐसा, तो मैं आपकी तरह से आपके एक ही घर के रिलेशन की बात नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जो भी आपके सराउंड में जो भी आपका जो रिलेशन होगा, ठीक है, उन सब की मैं बात कर रही हूँ। तो देखते हैं आप लोगों के जो आसपास लोग रहते हैं जिनसे आपका रिलेशन है, वो लोग किस तरीके की सोच आप लोगों के लिए रखते हैं, ठीक है, कैसे थिंकिंग सो रखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो इस कार्ड को देख के मुझे जो फील हो रहा है कि आप हैं तो बहुत पॉजिटिव, ठीक है, जिनकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं कुछ अभी लक्षण बताती हूँ आपके अंदर, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो समझ लीजिए ये कार्ड आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे हैं, एनर्जीज़ यहाँ बहुत सारी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक कार्ड सारे कार्ड एक ही इंसान पे रेजोनेट हो, ठीक है। तो ये कार्ड जिनके लिए मैं बता रही हूँ वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत जल्दी लोगों पे दया करने वाले, ठीक, और अपने लिए भी फैसला मतलब खुद ही एक तरह से खुद ही ऑनर है अपने लाइफ के, किसी पे डिपेंड नहीं है वो जो फैसले लेने वो खुद ही सक्षम है इतना, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है कि जो या तो आप बिजनेस वूमेन होंगी, या आपका कुछ भी, आप कोई अगर जॉब करती हैं या कुछ भी करते हैं आप, तो ये फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है जिनकी बात कर रही हूँ मैं, कि आपके अंदर पैसे कमाने की क्षमता है, ज्ञान बहुत है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी, अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन आपने लिए होंगे, ज़रूरी नहीं है कि लोगों के ज़्यादातर गलत हो जाते, लेकिन आपके डिसीजन जो होंगे काफ़ी सटीक आप लेती हैं। लेकिन आपके साथ जो आसपास के लोग हैं वो आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आपसे भी उनको एक तरह से जेलस होते हैं, आपके बच्चों से भी होती है, ठीक, आपकी ग्रोथ आपके बच्चों को देख के उनको ऐसा लगता है कि कैसे सब कुछ इसके पास है, तो वो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आपको टारगेट करना, कहीं से भी अगर मौका मिल जाए आपके बारे में कुछ गलत बोलने का कुछ, तो पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपने ये चीज़ें फील भी की होंगी कि आपके साथ आपके जो खुद के अपने जो फ्रेंड रहे होंगे, या जो भी रिलेशन ऐसा कुछ आपने फील किया होगा जिनको आपने बहुत अच्छा सोचा, जिनके लिए बहुत कुछ किया होगा, इमोशनली आप बहुत टच थे उस इंसान से, लेकिन बाद में पता चला होगा कि उसी इंसान ने ही आपका सारा कुछ बर्बाद किया है, ठीक। तो ये फीमेल एनर्जी में जिनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई लेवल पे होंगी, या आपके ऑफिस में आपको अच्छी प्रमोशन या अच्छी एक ओहदा मिला होगा आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए है, आप थोड़ा अपने आसपास के लोगों को एनालाइज करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए कैसे क्या करे, आप किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप एक आज मौका दे रहे हैं उस इंसान को, कल वो कुछ बड़ी गलतियां करेगा आपके साथ, ऐसे करते करते वो गलतियां बढ़ाता चला जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा। इसीलिए आपको अब मौका नहीं देना, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा अपने से दूर रखें, उनसे दूरी बनाएं। अगर आपका काम अपने से ही चल जा रहा है तो दूसरों को इन्वॉल्व ना करें अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है, ठीक, क्योंकि ये एक फीमेल एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप एक फ़ीमेल होंगी और आपके साथ जो ऐसा करा वो भी फीमेल ही होगा, ठीक। तो इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, अपने बच्चों को थोड़ा सेफ रखिए, ज़्यादातर कहीं किसी के पास आसपास आने जाने मत दीजिए। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। एक तरह से ये भी कार्ड ऐसा है ना कि आपके आसपास जो लोग हैं आपके अच्छे की तो नहीं सोचते हैं, वो आपकी ग्रोथ, आपके मतलब एक तरह से जो भी आपके अंदर पावर होगी उससे उनको बहुत दिक्कत होती है। उनको ये समझ नहीं आता कि लोग आपको क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपके अंदर जो क्वालिटी एक सन की क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी जो किसी भी चीज़ को, किसी भी नेगेटिव चीज़ को काटने में सक्षम होती है,
और आप इतने दयालु हैं, इतने प्रभावशाली हैं, आपका व्यक्तित्व इतना प्योर है कि हर एक इंसान आपके सामने अपनी समस्या लेके सरेंडर हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ें आपके जो विरोधी होंगे, जो आपसे आप जलते होंगे, जेलस करते होंगे, वो उनको बर्दाश्त नहीं होती कि ऐसा इसके अंदर क्या है कि जो ये हमारे पास मतलब हमें न छोड़ के इस इंसान के पास जा रहा है। तो वो आपकी क्वालिटी है, ठीक है। अब आपका स्वभाव है जो ऐसा इस तरीके से आपके पास लोग आते हैं, तो आपके आसपास के लोग आपके साथ रह के ही, ठीक। और इसमें इस कार्ड को देखने के बाद मुझे ये फील हो जैसे इसमें एक लेडीज़ की मुझे वो दिख रही थी, ठीक है, एनर्जी। इसमें इसमें जेंट्स एनर्जी है, वो भी डेविल, जो एक जिसकी बात कर रही हूँ वो पूरी तरीके से एक ऐसा नेगेटिव आदमी होगा जिसके पास कोई भी क्वालिटीज़ नहीं होगी, वो फिर भी आपके साथ रहता है। आपने पता नहीं क्यों उस इंसान को अपने पास रखा हुआ है, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि उसको आप झेल रहे हैं। आप उस इंसान को अपने से दूर करिए, ठीक। अगर वो इंसान आपके साथ रहा तो आपकी लाइफ में कभी अच्छी ग्रोथ होने वाली नहीं है, आपकी ग्रोथ को ही रोक देगा वो बार बार। तो आप अपने आप कोई भी आपके रिलेशन में कोई भी हो, कोई मतलब कोई भी हो, अगर इस तरीके से आपके साथ कर रहा है तो आप अगर वही आपका रिलेशन नहीं समझ रहा है तो आप किस लिए उस इंसान को इतना मौका दे रहे हैं कि वो आपकी लाइफ को बर्बाद करे, आके आपकी हर चीज़ में इंटरफेरेंस करे, ठीक है। तो आप एक डिस्टेंस बनाइए, अगर नहीं छोड़ सकते, घर का मेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इमोशनली टच कम कर दीजिए, ठीक है। एक फॉर्मेलिटीज़ के जो रिलेशन होते हैं अपने फ़र्ज करते चलिए, अपने कर्म करते चलिए बस, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ, यहाँ तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कोई जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो आपके आसपास है वो यहाँ तक नफरत करता है आपसे कि आपके घर में अगर डेथ भी हो जाए ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके घर में चाहे आपकी डेथ चाहता हो या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर की डेथ चाहता है, वो उसको डेथ चाहिए, मतलब वो आपको किसी भी तरीके से हजम नहीं कर सकता, ठीक। तो आप थोड़ा, जब अगर उस इंसान के बारे में आप जानते तो होंगे ही, इतना तो कोई भी मूर्ख नहीं होता जिसको अपने दुश्मन ना समझ में आए, ठीक। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए और एक सुरक्षा कवच ज़रूर आप अपने लिए बनवा लीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ये कि आप इस चीज़ को करिए कि प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप इतने सक्षम नहीं है कि इन सारी स्थिति परिस्थिति से लड़ लेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा किसी भी योग्य सिद्ध इंसान से मिलिए, किसी विद्वान से मिलिए जिनसे ये चीज़ें आपको मिल सकें, ये सुरक्षा को, तो आप ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। तो आसपास के लोगों की बात हो रही है, फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है कि कैसे लोग हैं। तो आसपास बस वही आपको लोग देखते रहते हैं, आपके पूजा पाठ को देखते रहते हैं, आपकी भक्ति को देखते रहते हैं, आपके ध्यान, मतलब वो उनका जो ध्यान है आपके ऊपर ही केंद्रित है। लेकिन बस क्या है, वो अगर मौका पाएंगे ना तो जैसे मौका पाएंगे तैसे वार करेंगे आपके ऊपर। आपको लगता होगा कि मेरे अपने हैं, ठीक। आप हो सकता है 1-2 बार आपको धोखा भी उन लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी आप अभी तक उस चीज़ का सलूशन नहीं निकाल पाए हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान, जैसे जब आप करते हैं ना तो आपको इंट्यूशन आते हैं, आपको ये पता भी है वो इंसान मेरे लिए गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको मौका देते जा रहे हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम है। तो ये नेक्स्ट करते करते बहुत कुछ बर्बाद हो जाना है। तो आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों से बचे रहिए जो आपको छुप छुप के देखते हैं, आपको वॉच करते हैं, आपकी सारी न्यूज़ रखते हैं, आपकी फैमिली के दूर चाहे जहाँ भी बैठे हैं सारी न्यूज़ उनके पास होती है। तो अब ऐसे लोगों का जब काम ही यही, तो कुछ ना कुछ तो दिन, अगर कोई इंसान दिन रात उसी काम में लगा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो लेके वो आएगा ही सामने। तो अब अपने ऊपर ध्यान दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून नेक्स्ट कार्ड है। तो कुछ एनर्जी ऐसी लग रही है मुझे कि किसी का परिवार काफ़ी सुखी संपन्न है, ठीक है, और किसी जेंट्स की बात हो रही है। तो आपका परिवार बहुत सुखी संपन्न है, इमोशनली भी आप खुश रहते हैं, फाइनेंशियली भी आप खुश हैं। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस या आपका जॉब जो भी है, आप पैसे से संपन्न हैं, ठीक है। आप जो चाहते हैं आप पा जाते हैं, आप ज्ञानी भी बहुत हैं, आपके पास प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी है, आपकी भक्ति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी भक्ति की वजह से ही ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है। जो भी लग्जरी लाइफ मिली है, जो भी अच्छा परिवार मिला है, आपकी सिर्फ भक्ति आपके कर्मों पे मिला हुआ है। तो ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव मुझे फील हो रही है। किसी मतलब फीमेल की तो यहाँ पे आई थी, ये मेल की एनर्जी है, ठीक है। तो आप जो भी, अगर ऐसी स्थिति, जो भी जिनके जीवन में सौभाग्य होगा
वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे ये चीज़ें मैच हुई हैं कि नहीं। आपके हो सकता है आप अपने घर के मालिक होंगे, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे या कोई भी आपके जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी, सब आज्ञाकारी होंगे, सब आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपके फैसले पे ही उन लोगों का फैसला टिका रहता है। आप जो करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हो क्या सकता है, ठीक है। तो ये आप इसीलिए आपके कर्मास की वजह से आपको ये चीज़ें मिली, और आपने अपनी पूरी किस्मत ही पलट दी, उस कर्म की वजह से आपकी किस्मत पलटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिन रात काम करते रहते हैं, ठीक है, और उनको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या है, आप जहाँ हाथ लगाएंगे एक की बजाय आपको 10 मिलेगा। तो ये आपके कर्मास हैं, इसके लिए आप खुश रहिए और बस एक तरह से चैरिटी करते रहिए, लोगों में दान करते रहिए, ठीक है। लोगों की किस्मत आप बदलेंगे तो आपका भी समय बदलता ही रहेगा और अच्छे वे में चलेगा हर चीज़ें। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये जो एनर्जी आ रही है, दो एनर्जीज जो इस कार्ड की आ रही हैं, एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की है और इस पेंटिकल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो ये लोगों की नज़र आपके पैसे पे रहती है, वो लोगों आपकी ग्रोथ या आपका बिजनेस है या आपके पास पैसा बहुत है, या उनकी मतलब भले आपके पास बहुत पैसा नहीं, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कमाते हैं, तो उनकी नज़र आपके उस मतलब आपकी लाइफ स्टाइल पे चलती रहती है। उनको ऐसा लगता है आपके पास बहुत ग्रोथ है, बहुत अबंडेंस है, हर जगह से आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है, तो वो दुखी रहते हैं। वो आपकी ग्रोथ देख के बस ये सोचते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा जिस दिन उनको कुछ बैड न्यूज़ मिले आपकी तरफ से कि वो इंसान खुश हो जाए। तो आपको क्या करते हैं, धोखा देने के लिए पूरी तरीके से एक तरह षड्यंत्र रचते रहते हैं, कोई मौका छोड़ते नहीं हैं आपको बदनाम करने का, ठीक है। और रही पैसे की, तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसे पे ज़्यादा ध्यान रहता है उनका कि आप कितना कमा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कितना आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब आपके पीछे हाथ धो के पीछे लगे हुए हैं। तो और ये जो चैलेंजिंग की बात करें, चैलेंजेस जो आते हैं ना, ये इन लोगों वो ज़बरदस्ती आपको क्रिएट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि करियर में करेंगे, वो आपकी मेंटली भी आपको डिस्टर्ब कर देंगे। आपके माइंड में इतने सवाल, इतने थॉट्स डाल देंगे कि आपका द्वंद्व आपसे ही अपने आप में चलता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, आपको लगता है कि कोई आपको मेंटली आके डिसबैलेंस करके चला जाता है, थोड़ी सी आग लगा देगा, बस आप उसी में जलते रहेंगे, तो उस इंसान से बचिए, ठीक। और बचने क्या, उसको थोड़ा एकदम ही दूर कर दीजिए। अगर आपके पास वो इंसान आ भी रहा है तो इग्नोर करिए उसको सीधा। जितना हो सके बात करना ही बंद करिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो जहाँ 100 बातें होती थी वहाँ 2 ही बातें करिए। कुछ ऐसा एक दिन ऐसा समझ आएगा वो एक भी बात नहीं करने आएगा आपसे, क्योंकि जब आप उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगी नहीं। और जब एनर्जी एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहेंगे, आप पॉजिटिव दे रहे हो, वो नेगेटिव दे रहा, तो क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा। तो वो तो नेगेटिव है ही, उसको उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पे ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव थे और आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो गई, आप एकदम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए, तो आपके लिए दिक्कत ज़्यादा है। तो आपके आसपास अगर ऐसे लोग दिख रहे हैं आपको कि जो आपको अच्छे गाइडेंस नहीं देते हैं, अच्छी सलाह नहीं देते हैं, बस आपके पीछे लगे रहते हैं, आपको काटने में लगे रहते हैं, आपके धन, आपके बच्चों पे ध्यान रहता है उनका, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ ऑरिकल से कि और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का, विश्वकर्मा जी। मैं आपको कह रही हूँ ना, मतलब ये जो कार्ड इस इंसान के लिए मैं बता रही हूँ, जिसको मैंने कहा कि पूरी तरीके से फुलफिलमेंट है, हर तरह से सुखी संपन्न सौभाग्य इनके साथ रहता है, ये उनके लिए ये कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। वो जो चाहते हैं वो होता है, मतलब वो जिस चीज़ को हाथ रख देंगे वो काम हो जाएगा। तो ये कार्ड ऐसे इंसान के लिए है जिसके पास बहुत सारी पावर, बहुत शुभ चीज़ें हैं कि जो मतलब एक आप खुद भी सुकून फील करता है, दूसरों को भी सुकून देता है, इसीलिए चीज़ें इंक्रीज़ होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अगर दूसरों को आप उनकी ज़रूरतें पूरा करें तो आपकी ज़रूरतें से ज़्यादा आपको मिलने वाला है और मिल भी रहा है। तो ये मैजिशियन का कार्ड वही है कि आपके जो कर्मास है ना, आप जो चाहते हैं वही मिलता है। नई चीज़ें आप एकदम मैनिफेस्टेशन आपका बहुत तगड़ा है, ठीक है। जो आप मैनिफेस्ट करते हैं आपको वही मिलता है। तो मैजिशियन का मतलब ये है जादूगर, तो अपनी लाइफ के आप जादूगर हैं, जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको। ये सिर्फ आपके कर्मास पे हैं, बाकी अदर किसी लोगों के लिए नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग एक कर्मा तो करते नहीं, सेम तो कर्म होते नहीं लोगों के, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का, शिव। तो ये कार्ड मैं जैसे इस
डेथ की बात हो रही थी, डेथ का कार्ड आया था, डिस्ट्रॉयर। तो भोलेनाथ क्या हैं, वो विनाशकारी हैं। विनाश किस चीज़ का करते हैं? गलत शक्तियों, गलत चीज़ों का। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आपके बारे में जो कुछ भी ऐसी नीयत रखता है, आपके घर में डेथ एक्सपेक्ट करता है कि आपके यहाँ कोई मौत होती है, सुनने में बुरा लगेगा लेकिन ऐसा होता तो वो इंसान खुश होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि करता धरता भोलेनाथ है, ठीक है। जब ये चाहेंगे तब कुछ होगा, ठीक है। एक इंसान ऐसे घटिया लोगों की सोच से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ को भोलेनाथ कंट्रोल करते हैं, शिव शक्ति कंट्रोल कर रही है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपके परम पिता भोलेनाथ हैं, ठीक। आपकी लाइफ का जो एक फिगर होता है ना, वो उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है। तो ये ऐसे छोटे मोटे लोग आके ये सब कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बस वो आप थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब करते, बाकी अपनी पूरी लाइफ, अपनी अगला जन्म भी बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है। आपका तो इस समय पे थोड़ा सा समय विपरीत चल रहा है, लेकिन उनके तो कई जन्म बर्बाद हो जाएंगे, तो चिंता ना करिए। और नेक्स्ट कार्ड है द फूल का। तो न्यू बिगनिंग की बात हो रही है। तो आपके आसपास जो भी कुछ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपकी बिगनिंग, जो भी नई शुरुआत होती है आपकी लाइफ में ना, वो आपको मतलब देख के एक जेलसी और चक्रव्यूह बनाते रहना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, नई चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग्स है। जो भी ऐसे लोग आपके आसपास है ना, जो आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते, उनके लिए ये मुँह तोड़ जवाब होगा कि अब वो आपकी ग्रोथ रोक नहीं सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आपके साथ ईश्वर है और आप ईश्वर के भरोसे चलते हैं, इसलिए आपका काम होता चल रहा है और आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और वो सब सक्सेस होती चलेंगी, ठीक है। नए, अब मतलब एक तो नए की बात तो अलग चीज़ है। आप इतने मासूम हैं कि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो एनिमीज़, आपको मतलब आपको पता होता है, फिर भी आप उनसे सिंपैथी रखते हैं, ठीक है। आपकी मासूमियत है, आपकी पवित्रता है जो उनको ऐसा, लेकिन बस आपकी ये पवित्रता जो है ये आपके लिए घातक बन जाती है, ठीक है। तो आप अपने लिए क्या करिए, ऐसे लोगों से आप भले अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा ना बना सकें तो थोड़ा टाइम, मतलब एक तरह से टाइम ऑफ पीरियड कम कर दीजिए उनसे मिलने का, ठीक है। आते हैं, अगर आपके घर के ही लोग हैं तो उनसे तो आप दूर नहीं जा सकते, बस समय उनको कम कर दीजिए कि आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट ना हो, ना उनकी एनर्जी आप तक आए। तो दूर से ही हाय हेलो करिए, आपके जो फ़र्ज़ हैं वो पूरा करिए। समय अगर आपके पास मिल भी रहा है तो उनके पास वेस्ट मत करिए, आप अपने साथ बैठिए, अपने ईश्वर के साथ बैठिए, अपने अंतरात्मा पे काम करिए। ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके जितने भी आसपास के लोग हैं, कुछ एनर्जी जो काफ़ी अच्छी आई है, कि जो बहुत सुखी संपन्न है। आप अगर आप किसी से भी ये चीज़ ये रेजोनेट हो रही तो आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, ठीक है। और रही मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपके आसपास अगर आपको दिखता है कि लोग आपको इस तरीके से काटने में लगे तो उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप डेली उनकी एनर्जी लेते रहेंगे ना, तो आपकी जो बैड एनर्जी वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, एक छोटी सी गलती वो फिर गलतियाँ बड़ी हो जाएंगी, फिर वो बहुत बड़े रूप में आ जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को आप कर सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी लाइफ सेफ़ है। और जिस तरीके मैं बात करूँ, अपने लिए सुरक्षा कवच ज़रूर, आप कहीं से भी आपके जो भी आपकी नज़र में जो विद्वान होंगे, जो भी आपको आपके गुरु होंगे, उनसे आप ये चीज़ें प्रोटेक्शन मांग लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये चीज़ें हम तो करेंगी, लेकिन अब किस लेवल पे करेंगी और किस लेवल पे कर चुकी हैं वो आप अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस यही है कि भोलेनाथ की कृपा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं टूटा, क्योंकि ऐसे लोग पड़े हैं आपकी लाइफ में ना कि वो मतलब वो उनको ना जानवरों से लेना देना ना इंसान, वो इंसान को भी जानवर समझते हैं। उनके अंदर दया भाव एक पैसे का नहीं है, उनको सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए, आपसे पूरी तरीके से आपकी सारी चीज़ वो छीनना चाहते हैं। लेकिन बस जहाँ भोलेनाथ हैं तहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता, विनाश इनसे बड़ा विनाशकारी कौन है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, बाकी इनका तो जो होना है वो तो ईश्वर जान ही रहा है। तो आप अपने उस पर फोकस करिए, अपनी लाइफ फोकस करिए, गलत लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए। जितनी भी एनर्जी आपको देनी है अच्छे लोगों में दीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए, अपने भक्ति में आप अपनी एनर्जी लगाइए और बाहरी दुनिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ठीक है। थैंक यू। ओम काली।